हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8th चैप्टर था, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बताया था। और साथ ही साथ हमने ऐसे रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जो रिएक्शन हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनाते हो, ऐसे रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग उस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें ओनली एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, जैसे आपका रोजेनमेंड हो गया, इटार्ड हो गया, या अदर रिएक्शंस हैं जो हमें ओनली एल्डिहाइड देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अलग जो ओनली कीटोन्स देते हैं, वो ऐसे रिएक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि हम लोग ओनली एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और ओनली कीटोन कैसे बनाते हैं। तो हमारा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 है, यानी 8 चैप्टर चैप्टर 8 है, जो आपका है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने वाले रिएक्शन, जो दोनों ऐसे रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो ओनली एल्डिहाइड बनाते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड, जिसमें हमारा रिएक्शन होता है पहला रोजनमुंड रिएक्शन। हमें पहला रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं, पहला रिएक्शन हम पढ़ते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। आइए इसके बारे में देखते हैं हम कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या होता है। रोजनमुंड रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं कि एसिड हैलाइड यानी या एल्किल क्लोराइड, ठीक है, या एसिल क्लोराइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इसमें हम एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, यानी देखिए एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, लीजिए एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता है, पीबी लेड और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो हमें क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। तो हमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है जैसे RC⋯OCl, ये हमारा एसिल क्लोराइड है, ठीक। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, हाइड्रोजन के साथ। किसके प्रेजेंस में, पीबी यानी लेड और बेरियम सल्फेट, PD और BaSO4 के साथ हम कराए तो हमें क्या मिला, RCHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है हमारे पास CH3C11OCl है, ठीक, प्लस H2। इसका हम रिएक्शन कराएं PD BaSO4 के साथ, तो हमें दे दिया। देखिए अब ये क्या करेगा, देखिए यहां से हमें ये Cl H इसमें से H को H और H इस तरीके से है, H एक Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3C11OH, ये हमारा एल्डिहाइड होगा। ये होगा इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन 1 अल एथेनॉल।
या एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, ये क्या है आपका मेथिल या मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड होगा, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, रोजन बॉन्ड। तो रोजन बॉन्ड हमने क्या किया, क्लोरीन को हटाया, हाइड्रोजन को लगाया और एल्डिहाइड को बनाया। ठीक है, क्या होगा, क्लोरीन को हटाया, हाइड्रोजन को लगाया और हमने एल्डिहाइड बनाया। ये रिएक्शन, ये प्रोसेस होता है रोजन बॉन्ड में। तो इसी तरीके से हम ये रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम और एग्जाम्पल बताते हैं इससे रिलेटेड, तब और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। जैसे कि यदि हम बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड को लेते हैं, जैसे कि आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड है जी। जैसे आपके पास है बेंजीन रिंग है, ठीक है, Cl, ठीक, बेंजाइल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, सी डबल बॉन्ड O Cl OCl, ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ। हम किसके प्रेजेंस में, PdBaSO4 यानी लेड और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस। तो हमें क्या देगा, बेंजल डिहाइड दे देगा, C डबल बॉन्ड OH दे देगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CHO। ठीक, ये हमारा है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया कि एसिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ लेड यानी पीडी पैलेडियम और पैलेडियम के प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन देखते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें क्या किया हमने, देखें, पहले हमने क्या किया, एसिड हाइलाइड या एसिड क्लोराइड लिया, उसके बाद से हमने हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन कराया तो हमें मिला एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला रिएक्शन देखते हैं जो ओनली एल्डिहाइड बनाता है उसके बारे में। तो हमारा अगला रिएक्शन होता है स्टीफन रिएक्शन। अगला रिएक्शन होगा आपका स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमें दिया है, ठीक है, रोजन बॉन्ड दिया है, ठीक है, उसके बाद स्टीफेंस दिया है, इटार्ड दिया है, ये सारे रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला हमारा हो गया रोजन बॉन्ड में हमने क्या किया कि हम एल्किल क्लोराइड को लिए, ठीक, उसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ पीडी पैलेडियम के प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में कराए तो हमें मिला एल्डिहाइड। वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला रिएक्शन आपका होगा हाँ बी आपका होगा, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन यानी स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में भी हम लेते हैं आपका नाइट्राइल को लेते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग नाइट्राइल्स लीजिए, नाइट्राइल्स लीजिए प्लस स्टेनलेस स्टेनलेस स्टेनस स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन हम कराएंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड का HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तब हमें क्या मिलेगा, इमाइन मिलेगा, इमाइन। ठीक, फर्दर इसका रिएक्शन हम कराएंगे, किसके हाइड्रोलिसिस करा देंगे HO3 प्लस में, तब हमें मिलेगा एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड, ये हमारा रिएक्शन है। क्या किया हमने, इमाइन, देखिए पहले नाइट्राइल और स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन हम HCl के प्रेजेंस में कराया तो हमें इमाइन मिला, ठीक। इमाइन का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें एल्डिहाइड मिला। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा है, जैसे कि आपके पास है RC111 नाइट्राइल्स हो गया प्लस SnCl2, ठीक, HCl के साथ इसका रिएक्शन कराए हम, HCl इमाइन मिला हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये हमारा इमाइन है, ठीक है। अब इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं HO3 प्लस, तो हमें देगा, देखिए यहां से हमें क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एथेनॉल या एस्टल्डिहाइड, एथेनॉल एथेन वन ऑल, ठीक है, या एस्टल्डिहाइड मिल गया, एस्टल्डिहाइड। ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मिलता है। इसको क्या, नाइट्राइल्स है, स्टेनलेस क्लोराइड है, अब हमें क्या दिया, यहाँ से देखिए मान करके चलिए इसको हमें इमाइन मिला, ठीक है, इमाइन मिला। अब इमाइन का हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट, यहाँ से देखिए डायरेक्टली ले लीजिए, यहाँ से CH3 जोड़ लीजिए, तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, इसको नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं, इसको क्या होगा, एथिल इथाइल नाइट्राइल स्टेनलेस क्लोराइड, तो हमें क्या मिला, वही इमाइन मिला, ठीक है, इमाइन, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम स्टीफन रिएक्शन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। पहले हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा नाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनलेस क्लोराइड के साथ कराएंगे HCl के प्रेजेंस में, तो हमें इमाइन मिलेगा, जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें इमाइन मिला। अब इमाइन को फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाए तो हमें एल्डिहाइड मिला। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दो रिएक्शन हमने पढ़ा, रोजेनमुंड और स्टीफेंस रिएक्शन। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी, सारे रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाया करेंगी। समझ में आई? आइए देखते हैं। अब थर्ड रिएक्शन हमारा होता है, थर्ड होगा सी आपके पास है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसका, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं, इटार्ड रिएक्शन, चेन साइड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो पहला रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, पहला इटार्ड, 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 इटार्ड होता है इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम लोग का रिएक्शन किसके साथ, टोल्यूइन के साथ कराते हैं। जिसमें हम लोग टोल्यूइन का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, टोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। टोल्यूइन का रिएक्शन हम लोग क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब हमें मिलता है आपका बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड। इसमें हम लोग टोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराए, हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराए, क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराए, किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में, तब हमें मिला आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा। तो हमें मिलेगा
CH2 CH2 की तरह हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ठीक, बेंजल डिहाइड मिला और मिलेगा क्रोमिल क्लोराइड, बेंजल डिहाइड प्लस क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन हुआ टॉल्यून। टॉल्यून का हमारा फार्मूला क्या होता है? CH3 बेंजीन रिंग प्लस Cr2OCl2, ठीक है। CrOCl2 होता है, सॉरी CrOCl2। क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन हम CH2, क्या हो गया यार बोर्ड को, क्लियर सी समझ नहीं। टॉल्यून का CH3 CH3 मतलब टॉल्यून हो गया प्लस CrOCl2, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड हो गया। इसके लिए हमारा कैटलिस्ट क्या होगा? CH2। CH2 हमें देगा बेंजल डिहाइड, CH2 बेंजल डिहाइड हो गया, बेंजल डिहाइड प्लस क्रोमियम क्लोराइड CrCl2। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई। इटार्ड रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि जब टॉल्यून का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 यानी कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड और क्रोमियम क्लोराइड मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसका ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका कैटलिस्ट हो गया, आपका कैटलिस्ट का रिएजेंट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया टॉल्यून और रिएजेंट हो गया आपका क्रोमिल क्लोराइड, कैटलिस्ट हो गया CH2 और हमें प्रोडक्ट मिला बेंजल डिहाइड। इसको बेंजल डिहाइड और क्रोमियम क्लोराइड, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइड चेन क्लोरिनेशन, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लेंगे। हम साइड हो गए ऐसे वैसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको भी लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। आइए, अगला रिएक्शन हमारा होगा साइड चेन क्लोरिनेशन, ठीक है। साइड चेन क्लोरिनेशन जो हमारा हाइड्रोकार्बन में सेकेंड रिएक्शन है, साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन। इसमें क्या होता है? दूसरा रिएक्शन साइड चेन क्लोरिनेशन, इसमें क्या होता है आपका कि जब टॉल्यून का रिएक्शन, टॉल्यून प्लस CHCl2 का रिएक्शन हम Cl2 या Hb यानी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपका बेंजिल या Cr2 के CrO2 या क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें मिलता है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। फर्दर इसका हम रिएक्शन कराते हैं, जब बेंजल क्लोराइड का फर्दर रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है आपका बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो देखिए टॉल्यून का आपके पास फार्मूला होता है CH3 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होगा प्लस CHCl2, आपके पास देखिए Cl2 और H क्लोरीन, उसके बाद से हमें मिलेगा CrO2 के साथ, तो हमें मिलेगा CHCl2, ठीक है। ये बेंजॉइल क्लोराइड हो गया। फिर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करा दिए, ठीक है, तो हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड CHO,
इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई। इसके लिए टेम्परेचर आप रख सकते हैं, या H2O के लिए 373 होता है ना, हाँ 373 केल्विन होता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, ठीक है, जिसको आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम साइड चेन क्लोरीनेशन कराते हैं, जिससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन या गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन देखते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, गाटरमैन कोच या गाटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी आसान है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम इजी तरीके से हमने सारी चीजें बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे हम एनसीईआरटी तो सारी चीजें कवर करवाएंगे, एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन है सारे हम उसके बारे में कवर करा के आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला रिएक्शन देखते हैं, गाटरमैन। इसमें हमारा दो रिएक्शन हो गया आपका, तीसरा है गाटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है गाटरमैन कोच सिंथेसिस में, जब हम रिएक्शन किसका, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन प्लस HCl प्लस, आपके पास बेंजीन होता है HCl के प्रेजेंस में, HCl के साथ, एक सेकंड, बेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है आपका बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें हो गई, बेंजीन आपके पास ये है, प्लस यहाँ पे वो H2O भी रहता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बेंजल एनहाइड्रस AlCl3 हमारा HCl के प्रेजेंस, तो हम कराए तो हम क्या मिला आपके पास, मिला आपका बेंजल्डिहाइड CHO। ये रिएक्शन इस तरीके से क्लियर होता है। इस रिएक्शन को आप लोगों ने क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हमारा जो भी रिएक्शन था, जो ओनली एल्डिहाइड बनाने वाले रिएक्शन थे जो एनसीईआरटी में दिए थे, उसको हमने कवर करा दिया। अब नेक्स्ट होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो ओनली कीटोन बनाने वाला जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको जो नोट नहीं किया पॉज करके एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, अब ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कीटोन का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक बार हम बता दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, पहले नोट करिए। ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए होंगे, तब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कि ओनली जो कीटोन बनाते हैं ऐसे रिएक्शन। तो हमने एल्डिहाइड में कौन कौन से रिएक्शन पढ़े, रोजेनमुंड पढ़े, स्टीफेंस पढ़े, हाइड्रोकार्बन से जिसमें हमने इटार्ड पढ़ा, साइड वाइज चेन पढ़ा, और साथ ही साथ ये आपका था क्या बोलते हैं इसको, गाटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके थे जो दिए थे, जो ओनली एल्डिहाइड बनाने वाले थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ओनली कीटोन बनाने वाले। तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं के पॉज करके नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग देखते हुए आइए पीछे से। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कीटोन के बारे में, जो ओनली कीटोन बनाते हैं। कीटोन ठीक है, इसमें हमारा पहला रिएक्शन होता है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम एल्किल नाइट्राइल का रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्किल ठीक नाइट्राइल लीजिए का रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम कराते हैं, जब एल्किल नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें H2O के प्रेजेंस में तब हमें मिलता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड करें सॉरी कीटोन मिलता है, कीटोन। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता हो कीटोन्स मिलता है। ठीक है, कीटोन देखिए तो हमारे पास एल्किल नाइट्राइल क्या होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, प्लस RMgX, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में तो हमें कीटोन देगा RC डबल बॉन्ड OR। अब इसमें देखिए ये आपका R प्लस MgX माइनस होता है, R प्लस MgX माइनस, ठीक। तो हमें क्या होता है यहाँ पे यहाँ का मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ आके अटैच हो जाता है, ठीक है, और H2O के साथ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, R प्लस CN माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव दे देता है, ये दोनों आपका RC पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका निगेटिव। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है, ये इस पे अटैक कर देता है, ठीक है, तो ये इसको बाहर लेके निकल जाता हो और MgX इसके साथ आके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, प्लस CH3 MgBr, हमें H2O के प्रेजेंस में हमें क्या बनाना, क्या है, कीटोन बनाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद से हमारे पास क्या बना MgBr प्लस MgOHBr, इस तरीके से मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमारा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और मैग्नीशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए। फिर हम अगला देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लिया हमने। फिर अगला रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें क्या हुआ, एसिल नाइट्राइल का रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H2O के प्रेजेंस में यानी पानी के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है और क्या बोलते हैं कि एल्किल हाइड्राइड मेटल हाइलाइट का आपके पास हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस तरीके से क्लियर हो गया ये रिएक्शन। अब अगला रिएक्शन हमारा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रॉम बेंजीन के साथ। जब बेंजीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैसे कीटोन मिलता है वो देखिए। दूसरा रिएक्शन हमारा है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। इसमें क्या होता है देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमारा क्या होता है कि हम जब बेंजीन का रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, जब हम बेंजीन का रिएक्शन एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड के साथ हम किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस, तब हमें देता है कीटोन, कीटोन। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है। तो बेंजीन के आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एसिल क्लोराइड RC Cl2, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तब हमें देता है आपके पास बेंजल, बेंजल का कीटोन देता, सॉरी क्या यहाँ पे आपका कीटोन तो बना रहा है ना, RC डबल बॉन्ड O R, ये आपका कीटोन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या कीटोन है, आप इस तरीके का कीटोन बना सकते हैं बेंजीन वाला, C डबल बॉन्ड O R, ये भी ये आपका ये तो एक लेकिन है ना, कीटोन बनाता है तो हमारा बेंजीन कीटोन, बेंजल कीटोन बनता है, बेंजीन फिनोक्यूनोन बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा, तो यहाँ पे बेंजीन होता है, बेंजीन प्लस ये आपका एल्किल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमें बेंजल क्यूनोन बनता है। ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो गया होगा।
तो ये सारे रिएक्शन थे जो हमारा, इसमें एक रिएक्शन और है, सॉरी एक रिएक्शन और बाकी रह गया है, इसको हमने अभी तो नहीं बताया, उसको देख लीजिए। थर्ड रिएक्शन है जो हमारा कीटोन के साथ कीटोन बनाने में यूज किया जाता है। थर्ड रिएक्शन देखिए, फ्रॉम एल्किल क्लोराइड, फ्रॉम, थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम एल्किल क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रॉम एल्किल क्लोराइड, जब एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन हो डाई एल्काइल, जब एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड का डाई एल्काइल कैडमियम क्लोराइड के साथ हम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन प्लस क्रोमियम क्लोराइड मिलता है, ठीक, क्रोमियम क्लोराइड मिलता है। अब देखिए RC11OCl2, ठीक, ये लिए आपके पास R2Cl2, ठीक है, डाइएल्काइल क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है, डाइएल्काइल हैलाइड होता है, CdCl2 होता है, CdCl2 के साथ हम रिएक्शन कराएं तब हमें मिलेगा आपके पास RC11O R प्लस CdCl2, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये क्या करता है आपका, देखिए RCD होता है, ठीक है, CdCl2, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमारे जो थे ओनली कीटोन बनाने वाले थे, 3 रिएक्शन, जिसमें हमने पहला पढ़ा आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स, दूसरा था हमारा नाइट्राइल्स, दूसरा था हमारा फ्रॉम बेंजीन, और तीसरा था एसिल क्लोराइड, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने वाले ओनली सेपरेट वाले जो रिएक्शन थे, इस लेक्चर में हमारे सारे कवर हो गए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।